लड़के वाले जब लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले उसका मूल्य निश्चित कर पहले ही अपने हाथ में पैसे रख लेते हैं। वैसे तो इज्जत के मामले में मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन इस मुलगी के चेहरे पे मेरे को तरस आता है। अरे मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ ज्योति, कहाँ था सुबह से? भाऊ, मैंने इसे भाजी लाने भेजा था। लक्ष्मी, इस गांव का पाटिल होते हुए भी कितना बेबस हूं मैं। अरे हमारे गांव में इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, उसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा, तो बाबा, मुक्ता की शादी एक बूढ़े व्यक्ति से होगी? और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं बेटा, जितना करना था हमने कर लिया। अब शांता ही नहीं चाहती तो हम क्या करें? अरे वो बेचारी भी क्या करेगी? आखिर गरीबी ने उसके हाथ बांध रखे हैं। तो बाबा, अगर मुक्ता की जगह मैं होती तो आप ऐसे ही हार मान जाते? सावित्री, आई। बेटा, तुम मेरी मुलगी हो। तुम्हारे सारे निर्णय मैं ले सकता हूं। मुक्ता के जीवन के सारे निर्णय मैं नहीं ले सकता। वो निर्णय उसके परिवार वालों को ही लेने होंगे। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बस इतना कि मैं समझ दे सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं। अगर वो मुझसे सहमत होते हैं तभी मैं उनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। बाबा, मुक्ता की शादी रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं? हाँ, एक रास्ता है। भले शांता मुक्ता की शादी तोड़ने के खिलाफ है, पर अगर मुक्ता ने इस विवाह से इनकार कर दिया तब मैं इस शादी को रोक सकता। खंडो, तुझे क्या जरूरत है किसी की शादी में व्यवधान डालने की? अरे जानता भी है, किसी मुलगी की शादी तुड़वाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अरे शादी तुड़वाना क्या, इसके बारे में सोचना भी पाप है। देवा देवा। भाई, अगर किसी की जिंदगी बचाने से मुझे पाप लगता है ना, तो ये पाप मैं अपने सिर लेने के लिए तैयार। तो मुझे पता है मुक्ता इस शादी से इनकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बाबा? बेटा, जहां तक मैं जानता हूं, मुक्ता अपने आई के निर्णय के खिलाफ नहीं जाएगी। अगर मुक्ता अपनी आई की बात नहीं टाल सकती तो मेरी भी बात नहीं टालेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरिहि। क्या हुआ बोरकर, क्या सोच रहे हो? बस आप ही के एक श्लोक के बारे में सोच रहा था।
एक तो इंसान ईश्वर के सामने अपने आप को पापी घोषित करता है, उसके बाद उसी के पास अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। यह समझ में नहीं आता कि प्रभु किसकी रक्षा करता है, पापियों की या उसकी जो धर्म का पालन करता है। क्या सुबह सुबह धर्म की चर्चा लेके बैठे हो? एक तो बहुत ज्यादा भूख लगी, न जाने फिर से कहां चला गया। आओ आओ। आज तो खुशी का दिन है। क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? अरे पंतु जी, आज उस खंडो की दाल नहीं गली है। क्यों, क्या किया उस खंडो ने अभी? अरे वो खंडो, वो मुक्ता का और गुना की शादी तोड़ने वाला था, लेकिन मुक्ता की मां ने साफ साफ कह दिया, मेरी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ गुना के साथ ही होगी। और वो खंडो धीरे के धीरे रह गया। और इसी खुशी में मैं ये खीर लेकर आया हूँ। ये खीर तुमने बनाई? अरे मूर्ख, अगर ब्राह्मण अपने भोजन की व्यवस्था ना कर सके तो धिक्कार है। अरे कुछ किसान अपने खेतों में ये खीर बना रहे थे, पंतो जी 2-4 श्लोक उनको मार दिए और दक्षिणा के रूप में ये खीर लेकर आया हूँ। शाबाश। अरे संसार में वही जाति जीवित रह सकती है जिसमें भक्षण करने का सामर्थ्य हो। आज तो दोहरी खुशी है। एक तो खंडू की हार हुई है और शांता को भी सजा मिली है। अरे ये तो होना ही था। धर्म के विरुद्ध जाकर उसने अपने मुलगी को पाला था, इसकी सजा तो उसको मिलनी। ऐसा बूढ़ा पति मिला है उसके मुलगी को, क्या वो पछता रही होगी कि अपने मुलगी को उसने बचाया क्यों? मुक्ता, तू इस रिश्ते के लिए मना कर दे। सावित्री, तुमने ये कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा है अगर तू इस शादी को मना कर देगी तो वो ये रिश्ता तोड़वा सकते हैं। सावित्री, तुम ये रिश्ता तोड़वाना क्यों चाहती हो? आई ने इतनी मेहनत से ये रिश्ता ढूंढा है। बुद्धू, तेरे लिए तो बहुत सारे रिश्ते आएंगे। नहीं आएंगे सावित्री, क्योंकि मैं वरगोड़ी हो गई हूँ। मैं वरगोड़ी नहीं हुई और तू हो गई। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तू मेरी ही उम्र की, इसलिए जैसे मुझे लड़का मिल जाएगा वैसे तुझे भी लड़का मिल जाएगा। सावित्री, तू कुछ नहीं जानती शादी के बारे में। एक बार शादी टूट जाती है उस मुलगी के लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आता। अरे इसकी चिंता तू मत कर, बाबा है ना, वो खोजेंगे तेरे लिए लड़का। नहीं खोजेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी मुलगी नहीं हूँ। तू मेरी सहेली तो है ना, मैं तुम्हारी सहेली भी नहीं हूँ। तू तो मेरी सबसे पक्की सहेली है। मेरी आई तेरे यहाँ पर काम करती है। तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी मालिक हो। जैसे कि आई मजूर वैसे ही मैं मजूर। अरे ये क्या हो गया है मुक्ता तुझे? कैसी बात कर रही है? हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है सावित्री, तेरे पापा इस गांव के पाटिल हैं और मेरे पापा तो मुझे पता भी नहीं वो कैसे मरे। तेरे बाबा, तू जब जन्मी थी ना, तब तेरे बाबा ने तेरा जन्म उत्सव किया था, लेकिन मेरे पापा
मेरे बाबा तो मुझे मार डालना चाहते थे। बंकू, मेरी बच्ची को मुझे दे दे। बंकू, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपनी ही मुर्गी को मारोगे? तेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। तेरे पास आजी है, आई है, सिद्धू जी। कोई तुझे प्यार करता है तो कोई तुझसे गुस्सा करता है। कोई तेरा दिल दुखाता है तो कोई तुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा तो सिर्फ आई है। मैं ना उसको सता सकती हूँ ना उसका दिल दुखा सकती हूँ। हम दोनों में बहुत अंतर है। अरे हम दोनों में जितने भी फर्क क्यों ना हो, पर एक चीज हमारे बराबर है, हमारी दोस्ती। अरे इसीलिए जब तू खुश होती है तब मैं भी खुश होती हूँ, और जब तू दुखी होती है मैं भी दुखी होती हूँ। तेरी शादी से मुझे बहुत चिंता हो रही है मुक्ता। सावित्री, तुम्हें मेरी चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं। मेरी आई है, वही ठीक से चिंता कर लेगी। मुक्ता, तू मेरी सहेली है, इसीलिए मैं तेरी चिंता कर रही हूँ। तू ये शादी के लिए मना कर दे। फिर तुमने एक बार कहा ना, तुम मेरी सहेली नहीं हो, और तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, मैं शादी करूंगी मतलब करूंगी। अब मुक्ता का जीवन सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। सिर्फ वो ही इस शादी को रोक सकते हैं। वाह, क्या दोस्ती निभाई है मुक्ता ने आज। ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? दोस्ती मुक्ता ने नहीं निभाई है, उसने तो दोस्ती को तोड़ा है। सावित्री ने दोस्ती निभाई है। माना कि सावित्री ने दोस्ती निभाई, सावित्री मुक्ता की भलाई चाहती थी, इसलिए उसने वो शादी तोड़ने के लिए जोर डाला था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज पहली बार मुक्ता ने सावित्री के सामने खुलकर प्रतिरोध किया है, एक सिरे से उसकी बात मानने के लिए इनकार किया है। एग्जैक्टली, दोस्त की बात ना मानकर उसने दोस्ती को तोड़ा है। काव्या, मानो या ना मानो, लेकिन कभी कभी दोस्ती का भी एक अर्थशास्त्र होता है, और कहीं ना कहीं सावित्री और मुक्ता के बीच भी यही होता रहा था, जिसके कारण वो मुक्ता अपनी दिल की बात, सारी बातें खुलकर नहीं कर पाती थी। तुम्हारा मतलब ये है कि जाने अनजाने में मुक्ता और सावित्री के बीच में जो एक ऊंच नीच की दीवार बन गई थी, आज वो ढह गई। हाँ बिल्कुल, मुक्ता आज पहली बार अपनी दिल की बात सावित्री से कह पाई है। सावित्री तो मुक्ता की दोस्त शुरू से रही है, लेकिन आज पहली बार मुक्ता भी सावित्री की दोस्त बन पाई है। लेकिन इस दोस्ती से सावित्री को और मुक्ता को दोनों को ही खुशी के बदले दुख ही मिला। ये दुख एक दीवार के ढलने के दुख है। जैसे वो अपने बीच की दोस्ती को समझेंगी, उनके बीच का प्रेम और विश्वास और भी गाढ़ा हो जाएगा। क्या बात है ताई? क्या आजी ने मारा तुम्हें? वो मुक्ता ने मारा तुम्हें? तू मेरी सहेली तो है ना? मैं तुम्हारी सहेली भी नहीं हूँ। तू तो मेरी सबसे पक्की सहेली है। मेरी आई तेरे यहाँ पर काम करती है। तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी मालिक हो। ये देखो ताई, इमली। लेकिन मैं तुझे नहीं
हुआ ताई? ताई, अगर ये इमली चाहिए तो ले लो, मैं आजी से दूसरी इमली लूंगा। क्या बात है ताई, क्या आजी ने मारा तुम्हें? वो मुक्ता ने मारा तुम्हें? मुक्ता ने मारा नहीं, वो तो मुझसे कटती है। अब मुक्ता मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अब मैं किसके साथ खेलूंगी? ताई, तुम चिंता मत करो, मुक्ता तुमसे कट्टी हो गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ खेलना। मुझे माफ कर दो सावित्री, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं भी क्या करती, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बोलती तो तुम जिद करती। मैं तुम्हारी जिद को जानती हूँ। तुम मेरी शादी रोक देती, जबकि मैं शादी करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आय के लिए। और मैं अपने आय की चिंता और बढ़ा नहीं सकती थी सावित्री, इसलिए मैंने सब किया। मुक्ता, मुक्ता, मैंने सब सुन लिया है मुक्ता। आई, मैंने बहुत गलत किया ना सावित्री की दोस्ती तोड़कर। आई, वो क्या सोच रही होगी कि मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं मुक्ता, मैं सावित्री को जानती हूँ, वो बहुत समझदार है। उसने तेरी ये मजबूरी जरूर समझी होगी। तू चिंता मत कर, वो तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेगी। सच्ची मुच्ची? ये सावित्री अभी मेरी सहेली है? हाँ, सावित्री अभी भी मेरी इस प्यारी सी लाडली बेटी की सहेली है और हमेशा रहेगी। चल, अभी मुस्कुरा दे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले दुश्मन की आंखों में देखो, फिर ताल ठोको और फिर उसे यूं जकड़ो, समझे? करो। आंखों में गुस्सा नजर आना चाहिए। शाबाश। ताल ठोकते हुए शत्रु की ताकत का अंदाजा लगाओ और फिर उसको अपने पंजों में जकड़ो। लगो फिर से।
शत्रु की आंखों से आंखें मिलाते रहो। बहुत बढ़िया। बस इसी चीज को कई प्रकार से कहा जा सकता है। हंसते हुए, सामान्य तरीके से, गुस्से में। इसी तरह हर दाव के अलग अलग तेवर होते हैं और हर दाव को अपने हिसाब से उस वक्त बदलना चाहिए। आपके सामने वाला पहलवान किस दाव से घबराता है, बस उसी तेवर को आप अपना लक्ष्य बना के चलो ताकि उसको हरा दो। लड़ो। तुम्हारे तेवर देख के दुश्मन घबराना चाहिए। सकाराम, तुझमें शक्ति है पर जज्बा नहीं। और तुम बुद्धि से नहीं, जोश से लड़ते हो, जैसे कि तुम किसी को हराना चाहते हो। कौन है तुम्हारा शत्रु? मैं नहीं जानता कि कौन मेरा शत्रु है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे पिता ही मेरे सबसे बड़े शत्रु, क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं देते। तेरे पिता और तुम्हारे शत्रु? हाँ, मेरे पिता मेरे शत्रु हैं और ये समाज। हाँ ताई, ये रख। ये किस लिए ताई? हम कुछ और तो कर नहीं पाए और मुक्ता हमारी भी तो बेटी है ना, उपहार समझ के रख ले। क्या हुआ सावित्री, सिद्धू ने मारा तुम्हें? सिद्धू जी ने कुछ कहा? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। जानती है मुक्ता, शादी के बाद तुम मुलगी नहीं रहेगी, एक औरत हो जाओगी। लेकिन नहीं, मैं तो तुम्हारी ही मुलगी रहूंगी ना।